सुल्तान अब्दुल हमीद सानी इंतहाई तफसीली सवानह हयात। तारुफ। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के आखिरी ताकतवर सलातीन में से थे। उनका दौर एक ऐसे वक्त में आया जब सल्तनत टूट फूट का शिकार थी। यूरोपी ताकतें मुसलसल दबाव डाल रही थीं और अंदरूनी बगावतें जोर पकड़ रही थीं। 1. ख़ानदानी पसे मंज़र और बचपन। अब्दुल हमीद सानी सुल्तान अब्दुल मजीद एक के बेटे थे जो खुद इस्लाहात यानी तंजीमात के दौर के सुल्तान थे। बचपन के अहम पहलू: वालिदा तिरमुजान सुल्तान का जल्द इंतकाल, जज्बाती असर, सौतेली माँ पिरिस्तु कादीन ने परवरिश की, महल की सख्त तरबियत और नज़्म-ओ-ज़ब्त। तालीम: कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी, फ़ारसी, फ़्रांसीसी, मौसीकी, शायरी और बढ़ई कारी में महारत। ये एक अंदर से फ़लसफ़ी और बाहर से हुक्मरान शख्सियत रखते थे। 2. जवानी और सियासी शऊर। नौजवानी में अब्दुल हमीद ने यूरोप का सफ़र किया। नेपोलियन III के दौर में फ़्रांस देखा, यूरोप की तरक्की और सियासत को करीब से समझा। नतीजा: मगरिब से सीखना मगर उस पर मुकम्मल एतमाद न करना। यही सोच बाद में उनकी पॉलिसियों की बुनियाद बनी। 3. तख्त नशीनी का बहरान 1876। 1876 में सल्तनत शदीद बहरान में थी। खजाना खाली, बगावतें यानी बल्कान में यूरोपी मुदाखलत। वाक़यात: सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ को हटा दिया गया। सुल्तान मुराद एक तख्त पर आए मगर ज़हनी मसाइल के बाइस हटा दिए गए। अब्दुल हमीद सानी सुल्तान बन गए। अहम फैसला: 1876 का आइन नाफिज किया, पार्लियामेंट कायम की, मगर ये जमहूरियत ज़्यादा देर न चल सकी। 4. रूस उस्मानिया जंग 1877 से 1878। ये जंग अब्दुल हमीद के दौर का सबसे बड़ा मोड़ थी। रसो टर्किश वॉर 1877 से 78 में शिकस्त, बल्कान के कई इलाके हाथ से निकल गए। यूरोपी ताकतों ने ट्रीटी ऑफ बर्लिन 1878 के ज़रिए सल्तनत को मज़ीद कमज़ोर किया। नतीजा: सुल्तान ने पार्लियामेंट ख़त्म कर दी, मुकम्मल इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। 5. मुतलक़ुल अन्नान हुकूमत, ऑटोक्रेसी। अब्दुल हमीद ने एक मज़बूत और सख्त निज़ाम कायम किया। ख़ुसूसियात: खुफिया पुलिस यानी स्पाई नेटवर्क, अखबारात पर कंट्रोल, मुखालिफिन पर नज़र। उनका मकसद था सल्तनत को टूटने से बचाना, चाहे सख्ती करनी पड़े। 6. इस्लाहात और तरक्याती काम। तालीमी इनकलाब। सैकड़ों स्कूल और कॉलेज, जदीद और दीनी तालीम का इम्तिजाज। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की तरक्की। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। टेलीग्राफ नेटवर्क, सड़कें और बंदरगाहें, जदीद फ़ौजी तरबियत। हिजाज रेलवे सबसे बड़ा मंशूबा। ये मंशूबा अब्दुल हमीद की पहचान बन गया। दमिश्क से मदीना तक रेलवे, हज आसान हुआ, इस्लामी इत्तेहाद मजबूत हुआ। ख़ास बात: ये मंशूबा मुसलमानों के चंदे से मुकम्मल हुआ, न कि यूरोपी कर्ज से। 7. खिलाफत और पैन इस्लामिज़्म। अब्दुल हमीद ने खुद को सिर्फ सुल्तान नहीं बल्कि खलीफतुल मुस्लिमीन के तौर पर पेश किया। इक़दामात: हिंदुस्तान, मिस्र, अरब दुनिया से ताल्लुक़, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, बरतानिया के खिलाफ नज़रियाती ताकत बनाना। यही वजह थी कि यूरोप उनसे खौफज़दा था। 8. फ़लस्तीन और सयूनी मामला। थियोडोर हर्ज़ल ने फ़लस्तीन में यहूदी रियासत के लिए ज़मीन खरीदने की पेशकश की। अब्दुल हमीद का जवाब: सख्ती से इनकार किया, कहा कि मैं अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं बेचूंगा। ये उनके मशहूर तारीख़ी फ़ैसलों में से एक है। 9. मुखालिफिन और यंग टर्क्स। यंग टर्क्स जदीद तालीम याफ्ता ग्रुप, जमहूरियत चाहते थे, सुल्तान की आमिरियत के ख़िलाफ़। 1908 इनकलाब, आईन बहाल। 1909 अब्दुल हमीद को माज़ूल कर दिया गया। 10. माज़ूली और आखिरी ज़िंदगी। सलूनिका जलाबसन, बाद में इस्तांबुल वापसी, क़ैद की ज़िंदगी, वफ़ात। 1918 में वफ़ात। उस्मानी सल्तनत ख़ुद भी चंद साल बाद ख़त्म हो गई। 11. शख्सियत का गहरा तज्ज़िया। मुस्बत पहलू: ज़हीन, साबिर और हिकमत अमली के माहिर, इस्लामी इत्तेहाद के दाई, तरक्याती मंशूबों के बानी। मनफी पहलू: सख्त हुक्मरानी, इख्तिलाफ़ राय को दबाना, खौफ पर मबनी निज़ाम। 12. तारीख़ी मुकाम। अब्दुल हमीद सानी को 3 अंदाज़ में देखा जाता है।
مسلم ہیرو خلافت کا محافظ، عامر حکمران، آزادی محدود کی، حقیقت پسند لیڈر، مشکل حالات میں توازن رکھا۔ خلاصہ: سلطان عبدالحمید ثانی ایک انتہائی پیچیدہ شخصیت تھے۔ انہوں نے سلطنت کو تقریباً 30 سال مزید بچایا، اسلامی اتحاد کی کوشش کی، مگر سخت حکمرانی کی وجہ سے مخالفین پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں لیڈر کو کبھی نرم اور کبھی سخت ہونا پڑتا ہے۔